तो हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में आते हैं और ज़्यादा नंबर के भी आते हैं और इम्पोर्टेंट है और ईजी भी है। तो चलिए, इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और निरंतर आप सभी को इस चैप्टर का वीडियो मिलते रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो है आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैनल पे, इस चैप्टर के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा एक एनालाइज कर देते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये चैप्टर बेसिकली 3 चैप्टर है, ठीक है। एक है 7.1, एक है 7.2 और एक है 7.3। देखिए, 7.1 में आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। इस चैप्टर में क्या रहेगा, आपको कोई 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करके उस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान के चलिए एक पॉइंट है 2, 3 और एक पॉइंट है 4, 5, ये दोनों पॉइंट है। अब बोल दिया कि ये दोनों पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो इस डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। और 7.2 में क्या पढ़ना है, 7.2 में पढ़ना है आपका विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के पास अगर आपको अनुपात दिया हुआ रहेगा तो आपको निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोलेगा, और अगर आपको निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो अनुपात ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो 7.2 में आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, जिसको बोलते हैं हिंदी में विभाजन सूत्र। 7.3 में आपको पढ़ना है ट्रायंगल का क्षेत्रफल, मतलब ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या रहेगा, 3 पॉइंट से एक फॉर्म किया हुआ रहेगा ट्रायंगल। क्या होता है, एक मान लीजिए ट्रायंगल है तो आपका ये 3 निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, 3, ये तीनों का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और आपको इन तीनों का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और आपको इस तीनों का निर्देशांक का यूज करके आपको इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो यही है 7.1, 7.2, 7.3। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए आप 7.1 जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसके बारे में अच्छा समझते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला के बारे, जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है 2, 3 और एक पॉइंट है 4, 5, ये 2 पॉइंट रहेगा, हमेशा दिया हुआ रहेगा। 2 बिंदु का निर्देशांक हमेशा दिया हुआ रहेगा और इसी दोनों बिंदु के बीच का आपको दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो हमेशा 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, एक बिंदु का निर्देशांक को मानना है x1 और y1, और दूसरा बिंदु को निर्देशांक का मानना है x2 और y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि अगर ये पॉइंट को अगर हम A माने और ये पॉइंट को अगर हम B माने तो कहाँ से कहाँ तक का दूरी निकालने बोलेगा, A से लेकर B तक, यानी कि AB, ठीक है। आप PQ भी मान के बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम AB मान के बनाए। तो अगर हम AB को माने, A और ये दोनों पॉइंट को A और B माने तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से AB बराबर AB दूरी हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला बोलता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है मेरा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ से ये x1 कितना है, x1 है मेरा 2 और y1 है मेरा 3, ठीक है। x2 है मेरा 4 और y2 है मेरा 5, ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ पे ऐसा बिठाते हैं तो AB बराबर रूट अंडर x2 पहले बोला तो x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। बिठा दिए, रूट अंडर 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 घटाएंगे तो ये भी 2 का स्क्वायर। अब चलिए, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे 4 और 4 8 रूट अंडर में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा लेकिन रूट में 2 बचेगा, जोड़ा से 2 निकल गया लेकिन रूट में 2 बचा। तो यही मेरा AB का वैल्यू आया, यही मेरा A से B का दूरी निकल गया, ठीक है। आपको इसी तरह से निकालना है, AB का दूरी निकल गया। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी दूरी निकालिएगा तो दूरी का कुछ न कुछ मात्रक होता है, या तो सेंटीमीटर होता है,
या तो मीटर या फिर किलोमीटर। तो जब भी दूरी निकालिएगा तो इसका कुछ न कुछ मात्रक होता है, इसीलिए आप हमेशा इसको दीजिएगा इकाई मात्रक, इकाई मात्रक। ठीक है, इकाई किस लिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर होता है और एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर एरिया निकालना होता है तो क्या डालते हैं, वर्ग मात्रक। हमको डिस्टेंस निकालना है तो इकाई मात्रक। तो यही इसी तरह से आपको एरिया क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसी तरह क्या हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो देखिए आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है कि निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन कौन बिंदु बोला है, 2, 3 और 4, 1। क्या क्या बोला है, निम्नलिखित बिंदु युग्म के दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या है 2, 3 और 4, 1। 2, 3 और 4, 1 इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ तो कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है पहले से कि ये ए है चाहे बी है, आपको इसको मानना पड़ेगा। तो जब भी मानिएगा तो लिखिएगा माना कि क्या मान लेते हैं, ए बी तो माने पी क्यू मान लेते हैं। माना कि पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक को मान लेते हैं 2, 3 तथा क्यू का निर्देशांक को मान लेते हैं हम लोग 4, 1। ठीक है, चलिए एक पॉइंट को मानते हैं P और एक पॉइंट को मानते हैं Q। ठीक है, P का निर्देशांक कितना है 2, 3 और Q का निर्देशांक कितना है 4, 1। आप जानते हैं कि इसको क्या माने थे हम लोग, x1 और y1। ठीक है, और इसको क्या माने थे, x2 और y2। ठीक है, पहला निर्देशांक को x1 y1 और दूसरा निर्देशांक को x2 y2। तो लिखेंगे दिया है x1 बराबर, x1 का वैल्यू कितना है 2 और y1 बराबर, y1 का वैल्यू कितना है 3 और x2 बराबर, x2 का वैल्यू कितना है 4 और y2 बराबर, y2 का वैल्यू कितना है 1। यह हमको मिल गया। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है, दूरी सूत्र से हम लोग PQ माने हैं तो PQ बराबर लिखेंगे, PQ बराबर क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब रख देते हैं x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 4, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, 1 माइनस y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर। देखिए -2 का स्क्वायर हमेशा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में ही आता है। -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी 4 आएगा। देखिए कैसे जानते हैं, अगर 2 का स्क्वायर करना होता है यानी कि 2 गुने 2 करते हैं, तो अगर -2 का स्क्वायर करेगा यानी कि -2 गुने -2 होगा, 2 बार अपने से गुना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4, तो नेगेटिव नंबर का भी जब हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव देता है। तो -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 को क्या ले सकते हैं, 8 को क्या ले सकते हैं √2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अपना जो है जोड़ा लेगा और बाहर निकल जाएगा, तो 2 एक बाहर निकल जाएगा लेकिन 1 2 अंदर ही, 2√2। और आपको पहले ही बोले हैं कि जब भी आप किसी का डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका यूनिट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ इसका क्या लिख सकते हैं, इसका क्या लिखिएगा, इसका लिखिएगा यूनिट इकाई मात्रक। यही है मेरा दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करके हम P और Q का बीच का दूरी फाइंड कर लिए। अब लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः PQ की दूरी कितना निकला 2√2 मात्रक, अच्छा इकाई मात्रक, 2√2 इकाई मात्रक है। यही है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला से लाएं। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है।
ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। पहला पॉइंट को x1 y1 मानना है, दूसरा पॉइंट को x2 y2 मानना है और इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देना, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो है सो आपका एग्जाम में 2 नंबर का आता है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2 नंबर मायने रखता है एग्जाम के लिए। तो चलिए, और इसके जो दूसरा क्वेश्चन है वो माइनस में, तो उसको भी देख लेते हैं का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इससे दूसरा क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर बी बोला है कि -5, 7, -1 और 3, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। देखिए बी क्या बोला है, बी बोला है -5 और 7 और -1 और 3, इन दोनों के बीच का निकालना है। ठीक है, मानेंगे, माना कि अब ए बी मान लेते हैं, माना कि ए का निर्देशांक -5 और 7 तथा बी का निर्देशांक मान लेते हैं, -1 और 3। ठीक है, तो दिया है x1 बराबर, अच्छा इसको पहले पॉइंट दिखाते हैं, इसको ए और इसको बी दिखा लेते हैं। ए का निर्देशांक कितना है, -5 और 7, -5 और 7, बी का निर्देशांक -1 और 3। ठीक, तो दिया है x1 बराबर कितना, ये x1 y1 होता है, x1 बराबर कितना हो गया -5 और y1 बराबर कितना हो गया, ये 7, और x2 बराबर कितना हो जाएगा -1 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से ए बी माने हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू है मेरा -1 माइनस x1 का वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 कितना था -1, तो -1 बिठा दिया, माइनस फॉर्मूला के हिसाब से x1 का वैल्यू है था -5, तो -5 बिठा दिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये मेरा -1 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में जब 7 घटाएंगे तो वैल्यू देगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट एक स्टेप ज़्यादा हो गया, 5 में अब 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आपको हम अब ये बोले कि कोई भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में देता है, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में ही देगा, तो 4 का स्क्वायर ये 16 और ये 16 कितना हो जाएगा 16 16 32, रूट अंडर 32। तो रूट अंडर 32 को क्या ले सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं आप 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कि लिख सकते हैं इसको 4 × 4 × 2। ठीक है, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो ये निकल जाएगा आपका 4 बाहर और रूट के अंदर बचेगा 2। डिस्टेंस है क्या लिखेंगे, इकाई मात्रक, इकाई मात्रक। तो यही मेरा क्या निकल गया, ए बी के बीच का दूरी, ए से ए और बी के बीच का दूरी। बस क्या करना है, x1 y1 छाटना है, x2 y2 छाटना है, फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है, आंसर आपके सामने है। ठीक है, सी भी देख ही लेते हैं, लास्ट है, बोला है कि ए बी और -a - b, क्या बोला है, ए बी और -a - b, इसको ए बी मान लेते हैं और इसको -a और -b। देखिए आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट बना देते हैं आपको, सी भी ए और बी और -a - b निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जानते हैं कि आपका ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, तो x1 कितना है, x1 मेरा है a और y1 कितना है, y1 मेरा है b। ठीक है, और x2 कितना है, x2 है मेरा -a और y2 कितना है, y2 है मेरा -b। ठीक है, बोला x2 - x1, x2 कितना है माइनस है, तो -a - x1, x1 कितना a, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 कितना है -b, -b माइनस y1 कितना है, y1 है मेरा b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -a और -a कितना होगा, -a और -a और माइनस होता है -2a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर।
अब जब -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए -2a का बोला है होल स्क्वायर, यानी कि ये भी -2a अपने से 2 बार गुना होगा, तो -2a इंटू -2a होगा, माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर, यानी कि -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते थे, -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। प्लस उसी तरह -2b का भी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा कि अब तो 4a स्क्वायर के है, ये 4b स्क्वायर है, तो दोनों में आपको 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर। अब 4 है, 4 इस दोनों के साथ में गुना में है, तो 4 किसका वर्गमूल होता है, तो 2 का, रूट के अंदर का 4 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2, क्योंकि 4 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2 निकल जाएगा 2 निकल गया, तो बचेगा क्या रूट में वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इकाई मात्रक, बस यही करना है आपको, ए बी, बस यही करना है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। दूरी सूत्र में बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो तीनों बता दिए, इसी तरह का आपका एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, ठीक।